Hello guys, welcome to my YouTube channel, and today we are gonna study the unit first of BSc 5th Sem, that is Protozoa to Coelenterate. So without any further delay, let's begin with phylum Protozoa. As we already know कि जो Protozoa word है वो basically two words से मिलकर बना हुआ है. First is proto and second is zoo. Proto word का meaning होता है old और zoo का meaning होता है animals. अब हम लोग इसकी बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं. हमें पता होना चाहिए कि इसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं. तो फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट फाइलम होता है. ये इट इज़ अ सब किंगडम ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. ये किंगडम प्रोटिस्टा का सब किंगडम होता है. वन सेल परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. इसमें एक सिंगल सेल ही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है. प्रोटोजोन्स वो फर्स्ट स्टडीड बाई ल्यूवेनहुक. ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट टाइम प्रोटोजोन्स को स्टडी किया था. द नेम प्रोटोजोआ वॉज कॉइंड बाई गोल्डफस. गोल्डफस ने इसके वर्ड का जो जो नेम है प्रोटोजोआ उसको दिया था. स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि प्रोटोजोआ की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी. कॉस्मोपॉलिटन एंड मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं. ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं जैसे अमीबा, और पैरासिटिक भी होते हैं लाइक प्लाज्मोडियम. ये सॉलिटरी होते हैं एंड कॉलोनियल होते हैं. कॉलोनियल जैसे हम लोग पता है कि ये कॉलोनीज में रहते हैं. ये पैथोजेनिक होते हैं. माइक्रोस्कोपिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, कलरलेस, स्फेरिकल, ओवल, बेल शेप्ड एंड स्पिंडल शेप्ड, स्लिपर लाइक हैविंग इरेगुलर सिमेट्री. अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में, थोड़ा सा और आगे जाएंगे. प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए. तो इसमें होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स मूव इन ऑन टू द डायग्राम्स. ये हमारा डायग्राम है. बॉडी बाउंडेड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन और अ फर्म पेरिकल, टेस्ट, लॉरिका और शेल. तो मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से बाउंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शेल, पेलिकल, फर्म, लॉरिका etc. On the basis of presence and absence of this pellicle, shape may be definite or indefinite. इसी पेलिकल के बेसिस इसी पेलिकल की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे इसका जो बॉडी शेप होता है वो डिफाइन होता है कि वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है. ये हमारी सिलिया होते हैं. ये पेलिकल होता है जो मैंने बताया, एक आउटर कवरिंग. इसके अंदर फूड वैक्यूल्स हैं. दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस. एनल पोर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं. एक ओरल ग्रूव होती है, साइटोप्लाज्म होता है, माउथ पोर होता है. ओके. In a few group of protozoa, CaCO3 and silica shell are as exoskeleton is found. कुछ ग्रुप प्रोटोजोआ के कुछ ग्रुप्स में CaCO3 और सिलिका शेल एज एक्जोस्केलेटन के रूप में पाई जाती है. एग्जाम्पल रेडियोलेरियन ग्रुप एंड फोरामिनिफेरा ग्रुप. When these protozoa die, they will form a deposition in the bed of the sea called as foraminiferal ooze and radiolarian ooze. जब ये प्रोटोजोआ मर जाते हैं, ये एक जो सी का जो बेड होता है जो सी होती है वहाँ पे एक डिपोजिशन फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोरामिनिफेरल ooze एंड रेडियोलेरियन ooze. फोरामिनिफेरल का ooze का यूज़ भी है. इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरामिड्स. पायरामिड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें फोरामिनिफेरल ooze का यूज़ किया जाता है. रेडियोलेरियन ooze का क्या यूज़ होता है, ट्राइपोल स्टोन यूज फॉर पॉलिशिंग मटेरियल. एक स्टोन होता है जो कि पॉलिशिंग मटेरियल के तरह यूज़ किया जाता है. अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरी फ्रॉम 1 to many. इसमें एक भी न्यूक्लियस हो सकता है और 1 to many भी हो सकते हैं. फ्यू शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म. कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म भी शो होती है. एग्जाम्पल पैरामीशियम. फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ फाउंड. अच्छा, डिवीज़न ऑफ लेबर इसमें फाउंड होता है, इसमें पाया जाता है. अब हम लोग इसके लोकोमोशन के बारे में पता करते हैं. लोकोमोशन इसमें वेरियस टाइप्स का होता है. ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर भी होता है क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की. तो अमीबा में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्यूडोपोडिया, जिसकी हेल्प से अमीबा में लोकोमोशन होता है. यूग्लिना में फ्लैजिला की एक और स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से वहाँ पर एक लोकोमोशन होता है. पैरामीशिया में ऑफ कोर्स विनो की सीलिया होते हैं तो जिसकी हेल्प से वहाँ पर लोकोमोशन होता है. और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से भी लोकोमोशन होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम लोग बात करते हैं. सबसे पहले हमारा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो कि अमीबा में पाया जाता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन
refers to the process of ingesting organic food by the mouth, followed by digestion, absorption, assimilation, and lastly egestion, after which food is expelled. उसके बाद यहाँ पर आता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो हमारे यूग्लिना में होता है. मिक्सोट्रॉफिक refers to organisms which includes different modes of nutrition. फिर हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन बहुत बेसिक होता है, नॉर्मली सबको पता होता है. इसमें क्या होता है पैरासिटिक में, इट्स अ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेयर पैरासाइट लिव्स ऑन बॉडी सरफेस और इनसाइड बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म. सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन हमारा आता है, जो हमारा प्लाज्मोडियम में पाया जाता है. इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रेजेंट होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू. तो ये हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए हैं. और डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है विच टेक्स प्लेस इनसाइड फूड वैक्यूल. हमें पता है, यहाँ पर ही हमने देखा भी था कि फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, और इसी की हेल्प से यहाँ पर डाइजेशन होता है. अब रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस. वेरी क्लियर. नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ अमोनिया, कि इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है. इट्स वेरी ऑब्वियस. Some freshwater protozoans get rid of excess water through contractile vacuole and this phenomenon is known as osmoregulation. अच्छा, तो हमने भी पीछे देखा था कि इसकी बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है. तो कई सारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी बॉडी में जब एक्सेस वाटर आ जाता है तो उसके बचने के लिए वहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है. अब हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे तो बाइनरी फिजन, जो कि हमारे अमीबा में फाउंड होता है. बाइनरी फिजन सबको पता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो 2 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो 2 ऑर्गेनिज्म बना लेता है नए, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन. आगे दूसरा भी है इसका ट्रांसवर्स फिजन, जो पैरामीशियम में पाया जाता है. लॉन्गिट्यूडनल फिजन जो यूग्लिना में फाउंड होता है. मल्टीपल फिजन भी सबको पता होगा, जिसमें कई सारे और एक ऑर्गेनिज्म कई सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता जाता है, तो वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है. और बडिंग ऑब्वियस है कि एक बड होती है, उसमें बडिंग हो जाती है, ऐसा होता है ना, तो वो बडिंग है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है हमारा 2 टाइप्स एक्चुअली, दैट इज सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन. सिनगैमी होती है हमारे प्लाज्मोडियम में और कॉन्जुगेशन हमारे पैरामीशियम में होती है. अब हम लोग पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Paramecium is unicellular and eukaryotic, so they are kept in the kingdom Protista. As we know कि kingdom Protista की हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबको पता होंगे क्योंकि हमने 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो उसका बेसिक फीचर ये है कि वो यूनिसेलुलर है एंड यूकैरियोटिक है. दे आर सीलिएटेड प्रोटोजोन्स इन मिसेलिया फाउंड होता है एंड कम अंडर फाइलम सीलियोफोरा. क्योंकि ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं इसलिए ना कि ये फाइलम सीलियोफोरा में आते हैं. अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे देखते हैं. तो फाइलम जो प्रोटोजो है, इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, मतलब पैरामीशियम का फाइलम प्रोटोजोआ. इसका क्लास सीलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेडिटा, जीनस पैरामीशियम, स्पीशीज़ कॉर्डेटम. कॉर्डेटम एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टेल, और पैरामीशियम एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है पैरामीक्स ऑब्लॉन्ग. अब हम बात करेंगे पैरामीशियम की. पैरामीशियम की वैसे कई सारी स्पीशीज़ होती है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ पढ़नी है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम, जो कि एक स्लिपर एनिमल क्यूलर है. स्लिपर एनिमल क्यूल, ठीक है, ऐसे बोल लेते हैं. पैरामीशियम कॉर्डेटम की हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन की. तो इसके क्लासिफिकेशन में इसके फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा. पेलिकल इसका जो पार्ट्स है ना, इसके बॉडी पार्ट्स हम लोग वहाँ पे मूव ऑन करते हैं. तो सबसे पहले इसका बॉडी पार्ट है पेलिकल. द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कवर्ड बाय अ थिन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच इज इलास्टिक एंड फर्म पेलिकल मेड अप ऑफ जेलेटिन. जो पैरामीशियम की बॉडी है वो एक थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन से बनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलेटिन, जो कि जेलेटिन से पेलिकल, जिसको जो जेलेटिन से मिलकर बनी होती है. पेलिकल गिव्स अ डेफिनेट बॉडी शेप टू पैरामीशियम. पेलिकल की हेल्प से पैरामीशियम को एक डेफिनेट बॉडी शेप मिलता है, दैट इज स्लिपर शेप, जो कि स्लिपर शेप होता है. देयरफॉर कॉमनली कॉल्ड एज स्लिपर एनिमल क्यूल. इसलिए हम लोग पैरामीशियम को स्लिपर एनिमल क्यूल बोलते हैं. हमने यहाँ पे पढ़ा भी था किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेसिफिक एक शेप मिला हुआ है ना, स्लिपर शेप, इस वजह से. पेलिकल इज डिवाइडेड इनटू पॉलीगोनल और हेक्सागोनल डिप्रेशन विच विद रेज्ड मार्जिन. अच्छा, कई जगह पर क्या होता है, पेलिकल जो होता है वो
डिवाइड होता है एक पॉलीगन या फिर हेक्सागन डिप्रेशन की शेप में, जिसका रेस्ड मार्जिन भी होता है. अ सिंगल सीलियम इज प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच हेक्सागोनल एरिया. ईच हेक्सागोनल एरिया में से एक सिंगल सीलियम भी प्रोजेक्ट आउटवर्ड की तरफ प्रोजेक्ट होता है. फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ ईच सीलियम अराइजेज अ सिंगल फाइब्रिल कॉल्ड काइनोडेस्मेटा. बेसल बॉडी जो होती है सीलिया की, वहाँ से एक सिंगल फाइब्रिल अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोडेस्मेटा. काइनेटोडेस्मेटा एंड रो ऑफ काइनोस्टोम एसोसिएटेड विद अ स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड काइनेटी. काइनेटोडेस्मेटा और जो रो होती है काइनेटोस्टोम की, वो एसोसिएटेड होती है एक सिंगल स्ट्रक्चर यूनिट से, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटी. All the kinetes are formed intraciliary structures. The basal granule are also connected by some other type of fibrils, myofibrils and neurofibrils. The basal granules and these fibrils constitutes neuromotor system. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओरल ग्रूव की. ओरल ग्रूव इसका क्या होता है पढ़ते हैं. पेरिमीशियम में क्या होता है, द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी बियर्स अ ब्रॉड शैलो डिप्रेशन कॉल्ड एज ओरल ग्रूव. कि जो इसका बॉडी का वेंट्रल सरफेस होता है, एज यू ऑलरेडी नो कि दो सरफेस होते हैं, एक डॉर्सल एक वेंट्रल. तो जो वेंट्रल सरफेस होता है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं. वेंट्रल सरफेस इसकी बॉडी का एक बियर करता है ब्रॉड शैलो डिप्रेशन होता है वहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल ग्रूव. द ओरल ग्रूव एक्सटेंड बैकवर्ड, वो बैकवर्ड की तरफ मतलब पीछे की साइड एक्सटेंड होता है इंटू अ कॉनिकल फनल शेप डिप्रेशन, एक कॉनिकल फनल शेप डिप्रेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल. इट ओपन्स थ्रू एन ओवल अपर्चर कॉल्ड साइटोसोम. अच्छा, तो क्या होता है, ये ओपन होता है एक ओवल अपर्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोम. द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू साइटोसोम. अ करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टेंट लैशिंग मूवमेंट. जो द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू साइटोसोम, फूड जो होता है वो इंजेस्ट किया जाता है साइटोसोम की हेल्प से. अ करंट ऑफ वाटर, एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है बाई अ कॉन्स्टेंट, जो लैशिंग मूवमेंट हो रहा होता है ना सीलिया का, उस कॉन्स्टेंट लैशिंग मूवमेंट की हेल्प से वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, जो बाय विच द फूड पार्टिकल्स आर स्वाइप टुवर्ड्स द साइटोस्टोम. इसके हेल्प से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो स्वाइप होते रहते हैं. सीलिया की बात करते हैं. सीलिया में क्या होता है, द एंटायर बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्म कवरिंग ऑफ न्यूमरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया. ये एक बहुत ही बेसिक फीचर है, आई थिंक सबको पता होगा कि जो पेरिमीशियम होता है उसकी पूरी बॉडी सरफेस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं. तो बस वही लिखा है कि द एंटायर बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्म कवरिंग कॉल्ड सीलिया. These emerge out from the center of the each polygonal depression of particles. ये इमर्ज कहाँ से होते हैं, ईच पॉलीगोनल डिप्रेशन जो पेलिकल का वहाँ पर था वहाँ से इमर्ज होते हैं. ऑल सीलिया आर ऑफ इक्वल साइज, ये सारे सीलिया इक्वल साइज के होते हैं, एक्सेप्शन है few at the posterior end of the body which are longer called as caudal tuft. कि जो पोस्टीरियर एंड होता है ना बॉडी का, वहाँ पर कुछ लॉन्ग होते हैं, मतलब बाकी सारे सीलिया तो इक्वल साइज़ के थे, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड है ना बॉडी का, वहाँ पर कुछ लॉन्गर साइज़ के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉडल टफ. द फंक्शन ऑफ सीलिया आर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द फूड पार्टिकल्स. फंक्शन में होता है सीलिया का लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द फूड पार्टिकल्स. ट्राइकोसिस्ट की बात करते हैं. ट्राइकोसिस्ट बिनीथ द पेलिकल ऑल्टरनेटिंग एंड बेसल बॉडीज आर प्रेजेंट. पेलिकल के नीचे कुछ बेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, न्यूमेरस होती हैं, टाइनी होती हैं, स्पिंडल शेप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, ओरिएंटेड एट राइट ऑर्गेनल्स टू द बॉडी सरफेस कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट. ईच ट्राइकोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन elongated shaft and terminal spike covered with a cap. Shaft is filled with fibrous fluid protein. जो shaft होता है वो fill होता है fibrous fluid protein से. After discharging, the trichocysts are replaced by new one arises from kinetostome of cilia. साइटोप्लाज्म की बात करते हैं. साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिस्टिंग्विश है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज एक्टोप्लाज्म एंड सेकेंड वन इज एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म में क्या होता है, इट्स अ नैरो पेरिफेरल डेंस जोन ऑफ साइटोप्लाज्म. एक नैरो पेरिफेरल डेंस जोन है साइटोप्लाज्म का. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर एंड ट्राइकोसिस्ट. ओके, एंडोप्लाज्म की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्म इट्स अ लार्ज सेंट्रल ग्रैनुलर जोन है ये साइटोप्लाज्म का. इट कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस EDC. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देयर आर टू लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ पर देयर होगा वन ऑन आइदर साइड. देयर आर टू लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. ये एक आइदर साइड पे बॉडी पे मतलब इधर उधर साइड पे प्रेजेंट होते हैं. देयर पोजीशन इज फिक्स, पोजीशन इनकी फिक्स होती है. एंड दे लाई क्लोज टू द डॉर्सल सरफेस. The contractile vacuole opens to outside through a discharge canal in the panicle on the dorsal side. अच्छा, जो contractile vacuole होते हैं ना वो बॉडी के आउटसाइड में ओपन होते हैं through a discharge canal in the panicle on the dorsal side. Each contractile vacuole is surrounded by 6 to 10 elongated radiating
रेडिएटिंग कैनाल्स और फीडिंग कैनाल्स। जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना वो सराउंड होता है 6 to 10 रेडिएटिंग कैनाल्स और फीडिंग कैनाल्स हैं। तो हम रेडिएटिंग कैनाल्स और फीडिंग कैनाल्स को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या होता है, फीडिंग कैनाल में फीडिंग कैनाल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे एक टर्मिनल पार्ट, एम्प्यूला होते हैं, ये इंटीरियर कैनाल होता है, बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल भी होते हैं यहाँ पर, जो ये थोड़ा सा राउंड सा एरिया है ना, नेफ्रीडियल कैनाल्स होते हैं इसमें। ये हमारा फीडिंग कैनाल है, ये मेन बॉडी ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो इन पैरामीशियम कॉर्डेटम अ लार्ज बीन शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस एंड अ स्मॉल राउंडेड माइक्रोन्यूक्लियस इज प्रेजेंट। पैरामीशियम कॉर्डेटम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक तो लार्ज होता है बीन शेप्ड मैक्रोन्यूक्लियस एंड अ स्मॉल राउंडेड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसी वजह से वो जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है ना वो कंट्रोल करता है। ओके, वेयर इज माइक्रोन्यूक्लियस इज ट्रू न्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। हम लोग बात करेंगे अब साइटोपाइज की। साइटोपाइज इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। साइटोपाइज जो होता है वो वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी पे लाई कर रहा होता है, लिटिल बिहाइंड द साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के थोड़ा सा पीछे। इट इज़ विजिबल ओनली व्हेन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एलिमिनेटेड थ्रू इट। ये सिर्फ तभी विजिबल होता है जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी से एलिमिनेट हो रहे होते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।